जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम हाजिर हैं हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है समाज। चलो समाज को देखते हैं। समाज का मतलब है संक्षिप्तीकरण, मतलब हिंदी के दो शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप में लिखना। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं। इनके भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें समास के भेद। सबसे पहले भेदों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला भेद है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव और बहुब्रीहि समास। अब ये 6 भेद हैं। आगे देखते हैं, इनको एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, मतलब जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब ट्रिक समझें, ट्रिक को ध्यान में रखते हैं। ट्रिक का मतलब है द्वंद्व समास में अधिकतम क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और द्वंद्व समास में विभक्ति का लोप होता है। समास में विभक्ति का लोप होता है। या जो होते हैं डैश के इधर उधर जो संख्या होता शब्द होता है वो अक्सर करके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है माता पिता, मतलब माता पिता उल्टा है एक दूसरे का, तो उल्टा है, उल्टा आएगा हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। पाप पुण्य, सुख दुख, ये देखो भाई बहन, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे 2 नंबर देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास को देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, मतलब जिसमें संख्या लगी हो, संख्यावाची उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, संख्या की प्रधानता होती है वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखो नवरत्न, मतलब इसमें दिख रहा है 9 रत्न। और जैसे सप्तद्वीप, तो सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीप। त्रिभुवन मतलब 3, इसमें गिनती दी हुई है जिसमें गिनती दी हो तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे चलते हैं कर्म धारण समास। तो कर्म धारण समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ये तो हो गई किताब वाली भाषा। अब हम अपनी भाषा में देखते हैं। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जो किसी की विशेषता बताए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ये देखो काली मिर्च, मतलब ये मिर्च है, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। मिर्च कैसी है? काली है। और नीलकमल, नीला है जो कमल, मतलब जो कमल नीला है, कमल की विशेषता बता रही आ रही है कि कमल नीला है। पीताम्बर मतलब पीले जो कपड़े पहने हुए है, पीताम्बर। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान जिसका मुख है। ठीक है, मतलब ये विशेषता बताई, जिसमें विशेषता बताए उसमें कर्मधारय समास। अच्छा, अब आया 4 नंबर अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्यय, अव्यय मतलब जो अव्यय प्रत्यय आपने देखे हैं वही, या उपसर्ग, अव्यय को उपसर्ग बोला जाता है। उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव कहलाता है। मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव कहते हैं। जैसे यथा स्थान, यथा स्थान मतलब यथा इसमें अव्यय लगा हुआ है, यथा स्थान। आजीवन, इसमें आ लगा हुआ है इसलिए ये जीवन भर। प्रतिदिन, तो प्रत्येक मतलब प्रति लगा हुआ है इसमें उस पर। यथा समय, इसमें यथा लगा हुआ है आगे। ऐसे ये रात रात, मतलब जो रिपीटेड वर्ड आए वही सेम आए, वो भी इसमें डैश लगा हुई है। मत समझना कि ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व नहीं है, क्योंकि ये दिन दिन सेम सेम आ रहा है। अगर इसका विपरीत आए तब ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आगे देखिए। 5 नंबर गायब हो गया क्या इसमें? अच्छा, 5 नंबर गायब है क्या? अच्छा, ये नंबर गलत पड़ गया है, नंबर गलत पड़ गया है। ओके, कोई बात नहीं, नंबर गलत पड़ गया है। हेलो, अब विभाग को देख लिया हमने। अब हम बहुब्रीहि समास को देखते हैं। बहुब्रीहि समास,
जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ पद का अर्थ होता है, बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, मतलब दशानन ये जिसके 10 मुख हैं, जिसके अर्थात रावण, मतलब जिस तीसरे पद का बोध हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, और लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, मतलब एक नए तीसरे शब्द का जिसमें बोध हो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अच्छा, अगला देते हैं तत्पुरुष समास। अच्छा, तत्पुरुष समास को देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। मतलब तत्पुरुष समास में ये ध्यान रखना है, मतलब जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, जिसमें बीच में का की के संबंध कार्य ये तत्पुरुष वगैरह आते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रांत तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये सभी आते हैं जिसमें। जैसे इन्हें हम देखेंगे जल्दी निगाह से, सरसरी निगाह से देखते हैं इसे। इसे कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म तत्पुरुष हो तो कर्म मतलब को होगा, कर्म को। तो मतदाता, मत को देने वाला, मतलब को आ रहा है इसमें। ऐसे ही गिरह कट, गिरह को काटने वाला, मतलब इसमें भी को आ रहा है, इसका मतलब ये तत्पुरुष है। अब करण देखते, करण यहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, करण कारक चिन्ह जन्म, करण का होता है से, करण का होता है से। तो जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुण से ही, मतलब जिसमें से आएगा, से आ रहा है करण से, तो वो करण तत्पुरुष है। ठीक है, अब आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष देखो, जहाँ संप्रदान कारक लोप हो, संप्रदान का क्या होता है, के लिए, संप्रदान का होता है के लिए, संप्रदान का होता है के लिए। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, वहाँ गलत लिख रहा है, मतलब संप्रदान का होता है के लिए, के लिए, संप्रदान का होता है के लिए। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, मतलब इसमें के लिए आएगा वो संप्रदान तत्पुरुष। अब इसमें आ जाए अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक का चिन्ह हो, इसमें भी से आता है, से आता है, बट इसमें ये ध्यान रखना, इसमें अलगाव पाया जाता है। जैसे धन से हीन, मतलब धन से हीन, धन उससे जा रहा है। भय से भीत, मतलब जिसमें डर भी लगता है, भय से भीत है, वो भी अपादान तत्पुरुष है। और जिसमें जन्म से अंधा, मतलब जन्म से वो अंधा है, तो ये भी अपादान तत्पुरुष में आएगा। अगले दो और ये संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह लोप हो तो संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे काकी, नानी, रे, काका, कुछ भी हो सकता है। प्रेम सागर, मतलब प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। और भारत रत्न, तो भारत का रत्न, ये ध्यान रखेंगे। अधिकरण तत्पुरुष, ट्रिक, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह लोप होता है। अधिकरण का होता है मैं और पर, क्या होता है, मैं और पर, मतलब किसी के ऊपर में पर। नीति निपुण, नीति में निपुण, मतलब मैं आ रहा है ये। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। और घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, ये है अधिकरण तत्पुरुष। आज हम समास को पढ़े, समास के बारे में जानकारी ले, इसको हम विशेष करके ध्यान रखेंगे और इसके नोट भी बनाते जाएं, जिससे बाद में देखने में दिक्कत ना हो, अपने दोबारा से उसे देख सकें। ठीक है, चलिए अब वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।